नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आपको क्या लगता है आने वाले समय में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होने वाला है? मैं बताती हूँ। आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। ऐसे में हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? यही कि हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं। और हमारा इन्वायरमेंट बेहतर कैसे बनेगा? इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। जब हमारा इन्वायरमेंट हमारा हरा भरा रहेगा तो हमारे आने वाला कल भी बेहतर ही रहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो पेड़ों को उगाने की बजाय उनको काटने में लगे हुए हैं। जी हाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। अब ये बवाल क्यों मचा हुआ है, इसे ज़रा समझ लीजिए। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बाउंड्री से लगे 400 एकड़ ज़मीन को डेवलप करने और वहाँ एक IT पार्क बनाने की योजना चल रही है। बस यही है हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बवाल की वजह। हैदराबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने तेलंगाना सरकार को यूनिवर्सिटी की सीमा से लगे 400 एकड़ भूमि को विकसित करने और वहां पर IT पार्क बनाने की योजना के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट आकाश कुमार ने बताया है कि यूनिवर्सिटी में मेन एंट्रेंस पर अनशन शुरू हो गया है। इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस में पेड़ों को गिराने को रोकने, मिट्टी हटाने वाली मशीनों को हटाने और कैंपस से पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हालांकि ये वॉलंटरी है, जिसको मर्जी आए क्लास करे और जिसको मर्जी आए क्लास ना करे। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट यूनियन और इससे एसोसिएटेड बाकी दलों ने अपनी मांगों के समर्थन में इंडेफिनिट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और 1 अप्रैल से क्लास को बॉयकॉट करने की अनाउंसमेंट कर दी गई। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है और UOH, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के रूप में भी जाना जाता है, कथित भूमि वायलेशन को दूर करने के लिए मंत्रालय ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इसी बीच ABVP के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के सामने विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। ABVP के सदस्य मांग की है कि सरकार 400 एकड़ जमीन की नीलामी का फैसला वापस ले। खैर, जब ये मामला बढ़ा और गहराया तो कोर्ट को भी बीच में आना ही पड़ा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से सटे 400 एकड़ जमीन पर सभी कार्य 1 दिन के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया। इस बीच नागरिक समाज के नेताओं ने तेलंगाना सरकार द्वारा काचागाचीबोली शहर वन को बुलडोजर से नष्ट करने की निंदा और स्थल पर बुलडोजर की कार्रवाई को तत्काल वापस लेने की मांग की है। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं से लेकर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और यहाँ तक कि पूर्व डीन तक काचागाचीबोली जैव विविधता हॉटस्पॉट की पूर्ण सुरक्षा, विश्वविद्यालय को कानूनी अधिकारी सौंपने पर भूमि की नीलामी नहीं होने की मांग की है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लोगों ने उस वक्त चैन की सांस ली जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट को मेंशन करते हुए कहा है कि रजिस्ट्री की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव की यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्द पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य ने इस तरह की गतिविधियों के लिए एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जीत एनवायरनमेंट लवर्स की हुई है। वैसे इस मामले पर छोटे बड़े अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए आपकी खबर के साथ।